Hello everyone, welcome to this video. My name is Amit Vishwakarma, a research scholar Department of Mathematics, IST त्रिवेंद्रम. So आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Although मैंने उसके ऊपर एक और वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जो टाइटल था जिसका कि गेट प्रिपरेशन फॉर 2023. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि 2024 की क्या जरूरत है, सिलेबस तो वही है. ठीक है, तो इसकी जरूरत है बिकॉज जो 2023 वाला था उसमें मैंने कुछ चीजें जो है कवर नहीं की थी जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा. ठीक है, अगर हम बात करें गेट मैथमेटिक्स के कट ऑफ की, तो अगर हम पिछले 2-3 साल से जो कट ऑफ है उसकी हम बात करते हैं तो वो 25, 29, 30 अराउंड 25 से 30 के बीच में रहा है जनरल कैटेगरी के लिए. ठीक है ना, अगर आपने सपोज 29 मार्क्स जो कट ऑफ है वो लेके आया तो इसका मतलब है कि आपका गेट क्वालिफाई हो गया, सीधी सी बात है. बट द प्रॉब्लम इज आपका रैंक उतना अच्छा नहीं होगा, आपका गेट स्कोर उतना अच्छा नहीं होगा. तो ऑल्दो आपने एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया है बट आपको एडमिशन मिलना बहुत दिक्कत हो जाएगा. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि गेट के थ्रू आप लोग पीएचडी में भी अप्लाई कर सकते हो. जैसा कि मैं हूँ, जो मेरा फेलोशिप है वो गेट के थ्रू आता है क्योंकि मेरे पास सिर्फ नेट था, जेआरएफ नहीं था. ठीक है, तो गेट का ये भी फायदा होता है, गेट के थ्रू आप एमटेक कर सकते हो, जो कि आजकल एमटेक डेटा साइंस मशीन लर्निंग जो है बहुत सारे आईआईटी जो प्रोवाइड करती हैं. आईआईटी गुवाहाटी हो गया, आईआईटी खड़गपुर, ट्रिपल आईटीज हो गए, एनआईटीज हो गए, बहुत सारी जगहों पे आपको एमटेक मिल जाएगा, आप अच्छे प्लेसमेंट की तरफ जा सकते हो. कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी जो है वो गेट का स्कोर कंसीडर करती हैं. संघाई यूनिवर्सिटी हो गया जो चाइना में है, और एक और दो यूनिवर्सिटीज हैं. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं गेट की भी. तो ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, इसको हम लोग लाइटली नहीं ले सकते. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पूरे सिलेबस को तो एक बार कवर करेंगे ही वापस से. उसके साथ साथ हम जो है वो ट्राई करेंगे कि हम 29 मार्क्स जो कट ऑफ है, तो अच्छा रैंक अगर आपको लाना तो कम से कम इसमें 15 मार्क्स और आपका होना चाहिए. तो एटलीस्ट अगर कट ऑफ 29 है तो आपको 44 मार्क्स तो आपका होना चाहिए. इसमें आपका रैंक भी अच्छा होगा और आपका गेट स्कोर भी अच्छा होगा. तो इसी 15 मार्क्स पे हम टारगेट करेंगे कि कितना ज्यादा हम कवर कर सकें. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं. तो सितंबर में आपका फॉर्म आता है जैसे कि हर साल होता है, और फरवरी में आपका एग्जाम होता है जो कि हर साल आपको होता ही पता ही है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन वी नीड टू नो कि हमारा सिलेबस क्या है. आपको अपने सिलेबस का पूरा पता होना चाहिए. आप अपना सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करो, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. उसको एक बार पढ़ो, उससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक मैंने पढ़े हुए. ठीक है, किनको मैं बहुत जल्दी कवर कर सकता हूँ, किनको कवर करने के लिए मेरे को ज्यादा टाइम चाहिए. उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ. ठीक, देखो कोई एक कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं होती है. ठीक है, कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती है. स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है इंडिविजुअल के ऊपर. ओके, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग स्ट्रैटेजी सबके लिए काम करती है. अभी आपके पास 7 मंथ है. इन 7 मंथ में आपको क्या करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, राइट. उसके बाद आपको रिवीजन करना है. उसके बाद आपको पीवाई क्यू सॉल्व करने हैं. उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट. आपको एप्टीट्यूड के लिए भी पढ़ना है. इस पे हम आज इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि एप्टीट्यूड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसपे जनरली हम ध्यान देते हैं. इस पे भी हम बात करेंगे. तो एक अच्छा खासा काम आपको करना है अगले 7 मंथ में. तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप मतलब सिलेबस को कवर करोगे, उतना जल्दी आप रिवीजन, पीवाई क्यूज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एप्टीट्यूड को टाइम दे पाओगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट भी हो गया तो आपको मॉक टेस्ट भी देना है. ठीक है, तो यू शुड स्टार्ट अर्ली. डोंट थिंक कि मैं 1 महीने पहले, 20 दिन पहले स्टार्ट करूंगा और मैं टॉप कर जाऊंगा. रेयर केसेस में होता है वैसा. ठीक है, तो आप अपने सिलेबस को एनालाइज करो. एक बार हम यहाँ इस वीडियो में भी एक बार सिलेबस को अपन देख लेते हैं कि आपका सिलेबस कैसा है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस गो थ्रू योर सिलेबस. ओके, तो ये है आपका सिलेबस गेट मैथमेटिक्स. सबसे पहले है कैलकुलस. मैंने जो पिछला वीडियो है उसमें सब कुछ बुक का जो लिंक है वो सब डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है. तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप लोग सारे बुक्स वहां से डाउनलोड करके आप लोग इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. तो ये वीडियो और वो वीडियो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दोनों को एक बार देखो, उसके बाद आपका प्रिपरेशन जो है एकदम फ्लो में होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ. ठीक है, now calculus, linear algebra, real analysis, complex analysis, ODE, algebra, functional analysis, numerical analysis, PDE, topology, linear programming. अब जो भी बच्चे गेट का एग्जाम देते हैं ना, वो कुछ एमएससी में होते हैं और कुछ बीटेक के स्टूडेंट होते हैं. ठीक है, तो एमएससी के स्टूडेंट ने इन्होंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पढ़े होते हैं, बट बीटेक के स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मतलब
पढ़े होते हैं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक है शायद उन्होंने ना पढ़े हो। फॉर एग्जाम्पल क्या शायद उन्होंने फंक्शनल एनालिसिस ना पढ़ा हो, बिकॉज ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। अलजेब्रा पढ़ा हो लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ा हो, इतना डीपली ना पढ़ा हो जो कि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ओडी शायद उन्होंने पढ़ा होगा, क्योंकि ओडी बहुत काम आता है इंजीनियर्स को। न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा होगा उन्होंने, पीडी पढ़ा होगा। टोपोलॉजी शायद उतना ध्यान से ना पढ़ा हो। तो एज अ बीटेक स्टूडेंट यू शुड स्टार्ट अर्ली, बिकॉज ये सब टॉपिक जो है आपने उतने अच्छे से नहीं पढ़े, बिकॉज ये सब प्योर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, राइट। तो इसीलिए सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। तो इस सिलेबस के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में, जो जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी यहाँ पे दिख रहा है, आप क्लिक करके उसको एक बार देखो, तो आपको गेट मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा कि कैसे हमें स्टार्ट करना है और कैसे हमें खत्म करना है, कौन सी बुक रिफर करनी है, कौन सा यूट्यूब चैनल रिफर करना है, सब कुछ वहां पे कवर है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम अपने पीपीटी में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एप्टीट्यूड, देखो 100 मार्क्स के पेपर में 100 मार्क्स के पेपर में 15 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड होता है। अब गलतियां हम ये करते हैं कि हम एप्टीट्यूड पढ़ते ही नहीं है, हम सिलेबस पे ही लगे रहते हैं। और ये सिर्फ आपका नहीं है, सिर्फ मेरा भी गलती था। जब मैंने गेट दिया था अपने टाइम पे, मैंने भी एप्टीट्यूड पे इतना ध्यान कभी नहीं दिया। लास्ट में 1-2 दिन पढ़ लिया या फिर 1-2 घंटे के लिए पढ़ लिया, और मुझे लगता था भाई कैसे ना कैसे करके एप्टीट्यूड में 5-6 नंबर लाने हैं। मेन नंबर तो अपने जो अपना जो फील्ड है उसमें लेके आना है, मैथमेटिक्स पे लेके आना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, टफ हो जाते हैं वहां पे। अब वहां पे थोड़े टफ हो गए, तो कहीं ना कहीं से तो आपको स्कोर करना है। तो एप्टीट्यूड ही एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप स्कोर कर सकते हो थोड़ा सा प्रिपरेशन करके। ठीक है, कैसे टैकल करना है, कौन सा बेस्ट बुक है, वो सब मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहें बस। नाउ इजी टू स्कोर, जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है ना, इजी टू स्कोर होता है। बट द थिंग इज हम इस पे फोकस नहीं करते हैं, तो हमें क्वेश्चन टफ लगने लगते हैं। कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। टाइम सेवियर इसमें लॉजिकल होता है, आप फटाफट देख के कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। ठीक है, प्रिपरेशन टिप्स मैं आपको अभी देने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको इन एप्टीट्यूड क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करना है। उसके पहले हम एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। तो सिलेबस की हम बात करते हैं, एप्टीट्यूड का जो हमारा गेट का सिलेबस है वो क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्बल एप्टीट्यूड थोड़ा सा सीएसआईआर से डिफरेंट होता है इसका सिलेबस। वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, स्पेशल एप्टीट्यूड। सिलेबस आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको बेसिक इंग्लिश का ग्रामर आना चाहिए, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। उसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन आते हैं कि अगर ये इसके सिनोनिमस है तो ये वर्ड किसके सिनोनिमस है। इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेसिक होते हैं, बहुत एडवांस नहीं होता है। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ग्राफ को देख के आपको आंसर देना होता है कि अगर मतलब इस ग्राफ में क्या क्या डेटा छुपा हुआ आपको निकालना आना चाहिए। बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, मेंसुरेशंस के क्वेश्चन होते हैं, जो आपने बचपन में पढ़े थे उसके क्वेश्चंस होते हैं। फिर भी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हम वो क्वेश्चन सारे के सारे छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, एनालिटिक क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है आपको, कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, स्पेशल क्वेश्चंस में एप्टीट्यूड में क्या होता है कि कुछ स्क्रैम्बलिंग टाइप का क्वेश्चन होता है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, जैसे पैटर्न रिकॉग्निशन टाइप का क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी होता है, बट हाँ हमने उसको कभी टाइम दिया ही नहीं, तो ऑब्वियसली हम उसमें एक क्वेश्चन को करने में 5-10 मिनट लगा देंगे, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। हम अपने मैथमेटिक्स पे चले जाते हैं, वहां पे हमें थोड़ा सा टफनेस हो जाता है, तो हम सोचने लगते हैं कि हमारा तो मार्क्स बन नहीं रहा है। तो 15 मार्क्स में से कम आपको 10 स्कोर यहाँ पे इजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ा तो। कैसे पढ़ना है उसकी भी हम बात करेंगे। ओके, अब बात यह है कि भाई बेस्ट बुक कौन सा है जो कि इन सब चीजों को टॉपिक वाइज कवर करे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें मिल जाए। देखो क्या है ना कि इन टॉप टॉपिक को कवर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपका यही है, बिकॉज ये सब जो क्वेश्चन टॉपिक्स दिख रहे हैं, इसका ये नहीं कि आपका एक प्रॉपर बुक बना दिया जाए। ठीक है, पूरी थियरी पढ़ो उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, लाइक आपका मैथमेटिक्स। इन सब टॉपिक के क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका है कि आप पीवाईक्यूज करते जाओ बस। जितना आपने पीवाईक्यूज कर लिया, आपका अपने आप एप्टीट्यूड जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। आपको ज्यादा थियरी वेरी पढ़ने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बेस्ट बुक जो है वो मेरे एक नजर में आया है, जो कि ये है ओशुअल बुक। ओके, जो कि बेस्ट लर्निंग बुक है। गेट का जो एप्टीट्यूड के लिए बनाया गया है, 14 ईयर के सारे पेपर इसमें सॉल्व हैं और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व है। ठीक है, मैंने ये बुक देखा है। जनरली मैं ज्यादा बुक रिकमेंड करता नहीं, बट ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बुक है। ओके, थोड़ा सा खर्चा करो, क्योंकि आपका थोड़ा सा खर्चा अगर आप कर दोगे तो ये बुक अगर आपने ले लिया
तो आपका +15 बन सकता है। +15 मतलब ऑब्वियसली आपने 15 तो नहीं मार सकते, बट एटलीस्ट 10 मार सकते हो। तो जहां पे आप 29 मार्क्स ला रहे थे मैथमेटिक्स में, अगर उसमें +10 जोड़ दिया जाए तो आपका 39 बन सकता है, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स होता है, ठीक है, जनरली मैथमेटिक्स में। तो ये बुक है, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना। और इस बुक के बारे में मैं आपको जैसा बताता कि हूँ हम कि इस बुक की बेस्ट चीज जो देख सकते हैं वो यह है कि माइंड मैप दिया हुआ है कि हर एक टॉपिक के लिए एक माइंड मैप होता है, ठीक है। तो हम चीज़ों को जल्दी याद रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग ईच एंड एवरी थियरी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एरर स्पॉटिंग का माइंड मैप कैसा है कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे आती हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद देखो यहाँ पे ये सारे माइंड मैप्स हैं, हर एक टॉपिक है जो भी आपका सिलेबस है, ओके। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको प्रॉपर छोटा छोटा नोट्स मिल जाएगा जो कि आपका यूज़ होता है सॉल्व करने को क्वेश्चन में। डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे देखो, इतने में ही आपका पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी रूल इसने कवर कर दिया, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यहाँ पे इतने में ही कवर हो गया, ओके। सो ऐसे आपको बहुत सारे माइंड में मिल जाएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे आपको माइंड में यहाँ पे मिल गए। उसके बाद जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम में थोड़े से यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे दिखाई हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे हर एक टॉपिक के बारे में देखो, ईच एंड एवरी चीज हर एक स्टेप को बताया होगा कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ बेस्ट बुक, बिकॉज हर एक स्टेप को कवर किया गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आपका पेपर शुरू होता है और उसका भी हर एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गया है। हर एक पेपर में जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है वो कवर हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथमेटिक्स के पेपर में जो क्वेश्चन है वही कवर हुआ है। नेक्स्ट कुछ टिप्स और टाइम मैनेजमेंट की हम बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक शेड्यूल बनाना है, ठीक है, बिकॉज हम जनरली रैंडमली बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। रैंडमली नहीं बैठना पढ़ने, हमारे पास एक शेड्यूल होना चाहिए कि हमें 2 घंटा पढ़ना है, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेना है, उसमें ये करना है। बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जहाँ पे और भी बच्चे हैं। आप मजे कर रहे हो और कोई पढ़ाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, वो ज्यादा स्कोर करेगा। यू शुड बी क्लियर अबाउट योर गोल। सेकेंड पॉइंट वही है कि सेट योर प्रायोरिटीज, आपकी प्रायोरिटीज फिक्स होनी चाहिए कि मुझे कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ठीक है। आपको अलर्ट रहना है एवरी टाइम। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, कुछ महीनों के लिए आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर दो। ज्यादा सोशल मीडिया फोन पे मत जाओ। एक बार आपका एग्जाम निकल गया, आप अच्छी जगह पहुंच गए, जॉब लग गई, आपने एमटेक कहीं ले लिया, पीएचडी कहीं ले लिया, देन ट्राई टू इंजॉय अ लिटिल बिट, उसके बाद वापस से फोकस हो जाओ, ठीक है। बट कुछ महीनों के लिए, 6-7 महीनों के लिए अगर आपने सोशल मीडिया को थोड़ा कम कर दिया, तो आई डोंट थिंक सो कि उससे बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा दुनिया में, राइट। स्ट्रेटेजीज फॉर स्टडिंग द इफेक्टिवली। तो देखो, क्या है कि हमें नोट्स बनाना चाहिए, सबसे बेस्ट चीज है। जनरली क्या होता है कि हमारे पास बुक्स होती हैं जो कि आपको मिल जाएंगी, मेरा पिछला वीडियो देखो, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम सोचते हैं कि उसमें तो लिखा हुआ है, हम क्यों लिखे वापस से। जब आप सेम चीज को वापस से लिखोगे ना, तो आपके मेमोरी में जाएगा, ठीक है, और आप उसको अपने तरीके से लिखते हो। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जो मैं खुद से लिखता हूँ ना, वो मुझे ज्यादा याद रहता है इंस्टेड ऑफ जो किसी और ने लिखा हुआ है। तो खुद से लिखो। और खुद से आपने अगर एक नोट्स बनाया, सपोज आपने एक नोट्स बनाया किसी टॉपिक के ऊपर, और आप जब पीवाईक्यूज करोगे तो आपको वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट मिला, तो जस्ट ऐड इट, उस टॉपिक में आके ऐड करते जाओ, तो आपका एक परफेक्ट नोट्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको शॉर्ट बनाओ, ज्यादा लंबा मत बनाओ, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में क्विक रिवीजन हो जाए। तो वो सब पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि नोट्स बनाए कैसे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी टॉपिक बहुत बोरिंग हो जाते हैं, जो प्योर मैथ्स के टॉपिक होते हैं, लाइक फंक्शनल एनालिसिस हो गया, टोपोलॉजी हो गया, ये बहुत बोरिंग हो जाते हैं कि भाई क्या चल रहा है सब, इसमें तो थियरम ही थियरम है। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। देखो, टोपोलॉजी वगैरह के जो थियरम्स होते हैं ना, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाओ, उसको डायग्राम बना के पढ़ो कि भाई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो कुछ इस तरह का दिखता होगा। वहां पे एक पॉइंट ले लिया, उसके अराउंड एक ओपन बॉल बना दिया, रेडियस एप्सिलॉन का बना दिया, ठीक है, फिर एक और बॉल बना दिया, ठीक है, उसका मान लो एप्सिलॉन रेडियस का सेंटर मान के, रेडियस R1, रेडियस R2। इस तरह से आप डायग्राम बना के करोगे तो आपका विजुअलाइजेशन पावर बढ़ेगा, ठीक है। और इसी डायग्राम से आप कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे, डायग्राम बना के आपको पता चलेगा कि डायग्राम बनाते ही कौन सा थ्योरम अप्लाई हो रहा है, आपने तुरंत डायग्राम में अप्लाई किया, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन, ओके। नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप के हमारे क्वेश्चन होते हैं, देखो उसमें क्या करना होता है कि हमें जनरली सॉल्व करके लिखना होता है, राइट। तो
नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस क्वेश्चन PYQs जो हमें करने हैं, ठीक है, और मॉक टेस्ट हमें लगाने हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह के लिए जो कि मैंने आपको बता दिया है कि आप ऑसवल बुक जो है वहां से बुक्स को बाय कर सकते हो जो कि 100% एररलेस हैं, और वहां से हर एक क्वेश्चन हर एक साल का आपको वहां पे मिल जाएगा। उनको प्रैक्टिस करो, देखो कि उनको कैसे सॉल्व किया गया, ट्राई करो कि अपना सॉल्यूशन कुछ दे सकते हो क्या उससे सिंपल, तो उससे आपका इंप्रूव होगा चीजें, आपको एनालाइज करने में इजी होगा क्वेश्चंस को। टाइम को मैनेज करना सीखो, कितने टाइम में इतना खत्म करना है, ऐसा नहीं कि आपको जो 10 दिन का टॉपिक है उसको आपने 20 दिन में ले लिया, ठीक है, इस एक्स्ट्रा 10 दिन को हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि थोड़ा सा हमें कॉस्ट आएगा 400-500 का, बट वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। ऐसे हमें मिल जाते हैं हमें इंटरनेट पे भी PDFs वगैरह, बट वो उतने अच्छे होते नहीं है जनरली, दैट इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक। Okay, now revision and stay motivated. Obviously, last point, revise the syllabus as many time as possible and stay positive. एग्जाम निकलेगा, ऐसा मत सोचो कि मेरे को ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, जितना हो रहा है उतना करके जाओ, PYQs करके जाओ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, सारे के सारे जो चीजें हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में जाके ऑल्सो बुक्स को चेकआउट कर सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन गो एंड बाय इट एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।